हेलो फ्रेंड, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरी कहानी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। हाय मेरा बेटा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। लगभग रोज सीमा जी ये सब खुद के लबों को रूबरू करती थी। राज तो लगभग 3 सालों से व्हील चेयर पर था। हाँ, वो सब महसूस करता था, पर खामोशी को उसने अपना जीवन बना लिया था। ऐसा नहीं था। राज एक हंसती खेलती शख्सियत का ऐसा हाल वक्त के हालत की मजबूरी थी जिसके आगे राज हार गया। 3 साल पहले कितना वक्त लगाती हो फोन उठाने में, और एक मैं कि मरा जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अरे बाबा, उठा तो लिया। माँ के साथ थी इसलिए देर हो गई। बोलो क्या हुआ। आज मिलने के लिए बोला था तुमने, भूल गई। नहीं भूली, याद है शाम को 5 बजे रोज गार्डन में। वक्त ही नहीं निकल रहा कब ये 5 बजेगा और मैं अपनी सीना से मिलूंगा। 5 बजे रोज गार्डन में इंतजार करते वक्त वो बस उसी की झलक के लिए पागल था। सच में पागलों की तरह प्यार करता था उसे। गुलाबी रंग में जब वो उसे नजर आई तो जैसे नजर थम ही गई थी। वो खूबसूरत तो थी ही, जाने कितने ही दिलों की धड़कन हुआ करती थी। वो सब एक नज़र के दीवाने थे उसके। बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज किया, पर न जाने कि उसने मुझे हाँ की। मैं बहुत किस्मत वाला था कि मुझे शीना मिली। मैं उसे कभी नहीं खोना चाहता। अब क्या देख रहे हो ऐसे घूर घूर कर। तुम्हें ही देख रहा हूँ, और किसे देखूंगा। देखो सीना, मेरी बात मानो, हम भागकर शादी कर लेते हैं। मेरी माँ नहीं मानेंगी, मानने वाली इस रिश्ते के लिए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मान जाएंगी राज, वो माँ है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर भला और क्या हो सकता है उनके लिए। मेरी माँ भी मान गई ना। हाँ, पापा थोड़े नाराज हैं, पर वो भी मान जाएंगे। ओह, तो सवारी कहाँ से आ रही है। फिर उस कलमुही के पास गया था ना। जाने क्या हो गया है तुझे, क्यों उसके चक्कर में पड़ा है। क्या क्या सोच रखी थी मैं। एक ही बेटा है मेरा, बड़ी सुंदर दुल्हन लेकर आऊंगी मेरे बेटे के लिए। सब देखकर मुंह ताकेंगे, रुतबा होगा रुतबा। पर तूने ना जाने क्या देखा उसमें। ना ही वो हमारी हैसियत के है, ना ही उनकी हमारी कोई बराबरी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा प्यार में पागल हो गया। पर माँ, शीना भी तो बहुत सुंदर है। ये सब आप उसके साथ भी तो कर सकते हो। बस बात पैसों की है, जहाँ आकर आपकी सोच अटक गई। क्या मेरी खुशियों की कीमत आप पैसों से लगा रही हैं। न जाने कैसा जादू किया है तुझ पर उस लड़की ने। उसके आगे कुछ तुझे नजर ही नहीं आता। बर्बाद कर देगी तुझे एक दिन, देखना। माँ की फिक्र नहीं है तुझे। जन्म दिया, इतने प्यार से बड़ा किया, सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। हाँ माँ, मैं समझ गया। कीमत मांग रही हो उस वक्त की जो आपने मुझ पर लुटाया। ये मेरी भी जिद है, तू मेरा मरा मुंह देखेगा। ये कैसी कसम है। एक तरफ मेरा प्यार और एक तरफ माँ की बेवजह जिद। इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मैंने तो कोई भी फर्ज निभाने में कभी कोई कमी नहीं रखी। न जाने कितनी अनगिनत बातें राज के दिल को टुकड़ों में बिखेर रही थी। भैया उठो जल्दी, माँ की तबीयत खराब हो रही है। मैंने जैन अंकल को फ़ोन किया है, वो आते ही होंगे। क्या हुआ माँ को, पापा कहाँ हैं। पापा माँ के पास ही हैं, आप बस जल्दी चलो। पसीने से लथपथ राज बदहवास हो रहा था। क्या मेरी जिद की वजह से माँ की तबीयत खराब हुई है। माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। माँ, राज और सांसें भारी होती जा रही थी। इस हालत में भी माँ को एक ही चिंता थी, मैं सीना को हमेशा के लिए छोड़ दूं। ये डॉक्टर आया क्यों नहीं अभी तक। पापा के चेहरे की हालत उनके दिल का हाल बता रही थी। एक पल भी वो माँ के बिना नहीं रह सकते थे। आज पहली बार माँ को ऐसी हालत में देखा हम सब ने। आज माँ के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। जैसे एक पल में मैं अपनी यादों के उन हिस्सों को भूल चुका था जो मैंने शीना के साथ संजोए थे। जी लूँगा मैं उसके बिना, पर माँ की जान की कीमत पर नहीं। भैया डॉक्टर आ गए, आप निश्चित रहिए, मुझे देखने दीजिए।
नब्ज की रफ्तार बढ़ रही थी। तभी डॉक्टर ने माँ को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उनकी हालत सामान्य हुई। बाहर आकर डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ, पर ध्यान रखिए कि वो किसी मानसिक तनाव से ना गुजरे, वरना दिमाग की नसें फट सकती हैं। 3 दिन हो गए थे, पर एक बार भी मैंने सीना से बात नहीं की, जिसे कभी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज उसके इतने मिस कॉल में ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। तभी रोहित, मेरा दोस्त, मुझे बाहर मिलने आया। क्या हुआ तुझे राज? तू ठीक तो है ना? तू शीना के फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो परेशान हो रही है। मैं नहीं आ सकता यार, उसे कह देना कि मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की करोड़पति है और बहुत सुंदर भी। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये तुझे क्या हो गया राज? क्या मैं तुझे जानता नहीं, या अब तक जिसे जानता था वो कोई और धोखेबाज था? शीना तो तेरी जिंदगी है, तेरा प्यार। तू ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ, मैं बेवकूफ़ था। ये प्यार वार कुछ नहीं होता। असली ज़िंदगी में पैसा होना चाहिए, और वो मुझे क्या दे सकती है? बस सुंदर थी, दिल बहला रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी ज़िंदगी सौंप दूँ उसे। जाकर कह देना उसको। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीना ने कहा था, जब मैं तुझसे मिलूँगा तो अपना फ़ोन चालू रखूँ, ताकि वो खुद सुन सके कि ऐसा क्यों कर रहा था। फ़ोन चालू था। शीना, क्या अब भी तुम राज से बात करना चाहोगी? नहीं रोहित, मुझसे गलती हो गई। जो मैं मिडिल क्लास लड़की प्यार के सपने सजा रही थी, पर अपनी औकात भूल गई थी। अच्छा हुआ राज ने याद दिला दी। कह देना उससे, आज से वो आज़ाद है। मैं मर गई उसके लिए। घर पहुंचते ही राज ने सबसे पहले माँ से यही कहा कि मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दो। आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। क्या ये तू कह रहा है? आज मेरी परवरिश जीत गई और तुझे सच गलत का अंतर समझ आ गया। मैं तो कब से तेरे लिए लड़की देख रखी थी। बस अब तू देख ले। लड़की ने लंदन से अपनी पढ़ाई की है। माँ बाप भी बहुत रुतबा रखते हैं। बस तू पसंद कर ले। माँ, मुझे लड़की पसंद है। आप बस शादी की तैयारियों को देखो। पर बेटा, एक बार तो। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं देखना। आपने देखी ना, बस मैंने भी देख ली। माँ को तो जैसे जन्नत मिल गई। आज जैसे उसे सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। शादी की तैयारियों वक्त और मुहूर्त के हिसाब से तय कर दी गई। अब तो बस उस शुभ घड़ी के आने की देर थी, जब राज की जिंदगी में नैना आने वाली थी। वो वक्त भी आया जब राज दूल्हा बना, पर आज भी वो अपनी दुल्हन में शीना को ढूंढ रहा था, जिसका बड़ी बेदर्दी से उसने दिल तोड़ा था। आसान नहीं था। अपने खुद के दिल को टुकड़ों को कैसे मैंने समेटा मैं ही जानता हूँ। पर आज मैं माँ से हार गया मेरा प्यार। आज मैं अपने बेटे को खुद सेहरा पहनाना चाहती हूँ। लाल रंग की शेरवानी खूब जच रही है मेरे राज पे। लो, तैयार हो तुम अपनी दुल्हन को लाने के लिए? और मैं बेसब्र हूँ। मैं अभी आती हूँ। तभी राज की फ़ोन की घंटी बजी। रोहित, तो क्या हुआ? सब ठीक है ना? तू खूनी है राज। आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। तू बेहरम है आज तेरी वजह से। सीना क्या? वो ठीक तो है ना रोहित? मेरा मन घबरा रहा है। वाह राज, सीना अब तेरी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएगी। चली गई वो हमेशा के लिए। तुम्हें छोड़ के मर गई वो। आत्महत्या कर ली उसने। और एक बात सुनेगा तो तेरे जमीन तले पैर ना रहेंगे। वो माँ बनने वाली थी तेरे बच्चे की। तुझ जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तू कातिल है। राज की पैरों तले जमीन नहीं थी। ये क्या तुमने? सीना बदहवास हालात में वो भागा, पर उसकी चौखट पर उसे पैर रखने की भी इजाजत नहीं मिली। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल था। उधर घर पर सब राज का इंतजार कर रहे थे। तभी पता चला राज का एक्सीडेंट हो गया। माँ के हाथ से पूजा का थाल जमीन पर गिरकर बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे राज की खुशियों का संसार एक पल में खत्म हो गया था। माँ ने जो खुशी जबरदस्ती अपने बेटे की किस्मत में रखनी चाहिए, वो दहलीज से लौट गई, क्योंकि वो तो उसकी किस्मत ही नहीं थी। जो उसकी किस्मत में थी वो उसकी रूह को अपने साथ ले गई, पर जिस्म को यहीं छोड़ दिया। अस्पताल में राज बेहोशी की हालत में आईसीयू में था। आज माँ को अपने बेटे को इस हाल में
देख पछतावा हो रहा था कि वो माँ होकर अपने बेटे के दिल को समझ नहीं पाई और वो बीमारी का नाटक कर बैठी जो उसने डॉक्टर जैन के साथ मिलकर किया था, ताकि वो राज को उस लड़की के पास जाने से रोक सके। और वो कामयाब भी हो गई, लेकिन अपने बेटे को आज उसने हमेशा के लिए खो दिया। लगभग 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद राज को छुट्टी मिल गई, पर अब वो एक जिंदा लाश था जिसे व्हील चेयर के जरिए घर ले जाया जा रहा था। न वो कुछ बोलता था, न कुछ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में जीना ही नहीं चाहता था। जैसे डॉक्टर ने कहा कि कोई दवाई कुछ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि राज जैसे कुछ ठीक ही नहीं करना चाहता था। आज माँ जीत तो गई थी, पर हमेशा के लिए अपने बेटे को हार कर, और राज और शीना कभी ना मिलने के लिए बने थे।